हाय, दिस इज़ मी रुचि। मैं आज आप लोगों के साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल होता क्या है और इसे लिखा कैसे जाता है। बट सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट और एक एनर्जी हीलर कोच भी हूँ। 2024 में ही मैं सर्टिफाइड हुई हूँ। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ। 2017 से मैं इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ। बट तब इन चीज़ों को मैं मेरे लिए करती थी, बिकॉज मैं मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स करती थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती थी उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। वीडियो तो मैं बहुत पहले भी बना सकती थी जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी चीज़ों पे, बट मुझे ऐसा था कि विदाउट पूरे नॉलेज के मैं नहीं इन चीज़ों में उतरना चाहती थी। सो मैंने सोचा कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत डीप जाना है, बिकॉज इसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इस चीज़ के बारे में मैं जितना बोलूँ, जितना लोगों को बताऊँ उतना कम है। मैं बोर ही नहीं होती इन चीज़ों से। सो मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को तब लोगों को शेयर करूँगी जब मैं पूरी तरह से डीप चली जाऊँगी और मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं उस एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हूँ चीज़ें शेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। बट हाँ, फिलहाल मैं अभी उस फेज़ में ज़रूर आ चुकी हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और एक नोटबुक। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप डायरी भी ले सकते हो, नोटबुक भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। सो उसमें लिखना क्या है कि जो भी आपके आसपास पूरे दिन में चल रही है चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर आप हैप्पी फील करते हो और नहीं भी कर रहे हो तो भी अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें उन्हें पकड़ लो। जैसे कि लिटरली आपको पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या है। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल फील करते हो तो ही आप बड़ी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो। बिकॉज जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल नहीं होगे तो यूनिवर्स आपको कोई बड़ी चीज़ देगा ही नहीं, बिकॉज जो है उसकी तो आपको वैल्यू ही नहीं है। तो बड़ी चीज़ आने के बाद आप कैसे वैल्यू करोगे इन चीज़ों का। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को थैंक यू क्यों बोले, इन चीज़ों के लिए तो हमने हार्डवर्क किया है। इट्स टोटली राइट कि हाँ, आपने हार्डवर्क किया है इसलिए आपको ये चीज़ मिला। बट आपको इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा कि ऊपर भी कोई बैठा है, बिना उसके एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो यूनिवर्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो दिमाग चल रहा है, जो भी हमारी लाइफ में हो रही चीज़ें, ये सिर्फ यूनिवर्स की हेल्प की वजह से हो रही है। सो मैं बता दूं आपको कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसे इस डायरी में लिखना शुरू कर दो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे लिखना कैसे है। लिखना इसे ऐसे है कि जैसे कि आपके लाइफ में आपके मॉम, डैड, भाई, बहन जो भी है उनके लिए आप इस तरह से लिखो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने अच्छे माँ और पिता देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने अच्छे भाई और बहन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे घर में टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ें आपके पास है, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ के लिए आप थैंक यू लिखना शुरू करो। इसमें ट्रस्ट मी गाइस, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे जा रही है, किस तरह से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, किस तरह से आप पॉजिटिव फील करोगे। और इस तरह से धीरे 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 आपको दिखने लगेगा कि आप कितनी चीज़ों के लिए ऑलरेडी ग्रेटफुल हो, कितनी चीज़ें आपके पास आज भी हैं और जो लोगों के पास नहीं है, जिन चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं। सो सबसे पहले आप वैल्यू करना शुरू करो। जो चीज़ आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू करो। अब आपका ये सवाल होगा कि इसे हम किस लैंग्वेज में लिखें। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना आप लिख सकते हो। इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो सबसे पहले आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, जैसे कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स। और ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये चीज़ होने के लिए। आप इस तरह से दोनों भी तरीके से लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अब ये जो डायरी मेरी है ये मुझे भी नहीं याद है ये मेरी कितनी डायरी है। मैं ये बहुत सालों से मेंटेन कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल। और धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी चीज़ों, क्यों मैं बोल रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू करो। जब आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है तब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ने लगता है। जब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ने लगता है तो आप बड़ी चीज़ों के पीछे ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं। तब आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये चीज़ें तो कितना एफर्टलेस है, मतलब हमें बिना हार्डवर्क आपको करना है, मेहनत आपको करना है, बट फिर भी आपको जब ये पता चलेगा ना कि सब कुछ दिमाग का खेल है, सब कुछ यहाँ से होता है, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में काम करना है। जैसे कि अभी मैं बता दूं कि इसे दो तरीके से होता है। ये जैसे कि ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसमें मैं सिर्फ इन चीज़ों को लिखती हूँ जिन चीज़ों को लेकर मैं ग्रेटफुल हूँ। और एक मेरे पास है जिसमें मैं स्क्रिप्टिंग और 369 555 टेक्निक्स करती हूँ। 369 क्या होता है, 55 टेक्निक्स क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो मैं इसमें लिखती हूँ। ये बहुत ही प्यारा डायरी है जो मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। उसने इसलिए मुझे गिफ्ट किया क्योंकि उसे पता है मुझे लिखना कितना पसंद है। सो थैंक यू फॉर दिस। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना शुरू करो और आप देखोगे कि कैसी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में चल के
और रही बात स्क्रिप्टिंग की, तो स्क्रिप्टिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट शॉर्ट में आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसमें स्क्रिप्टिंग और 369 555 टेक्निक्स करती हूँ। तो 369 और 55 टेक्निक्स के बारे में बाद में बताऊंगी। बट स्क्रिप्टिंग जैसे कि हो सकता है कि लेट्स इमेजिन कि आपको कोई घर चाहिए, उस घर को बहुत ही डिटेल में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो घर कैसा होना चाहिए, उस घर का डोर कैसा होना चाहिए, विंडो कैसा होना चाहिए, घर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आपका किचन कहाँ पर होगा, आपका वॉशरूम कहाँ पर होगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इमेजिन करना पड़ेगा। और इमेजिन करने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस में इसमें लिखना होगा कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे घर में फ्रिज लाने के लिए, टीवी लाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब हर एक चीज़ डिटेल में आपको इसमें प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा कि जैसे कि वो चीज़ आपके पास आ ही चुका है, मतलब जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ये होता है स्क्रिप्टिंग, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी दूसरी वीडियो में। सो ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में बात करें तो यही है कि आपको इसमें हर छोटी छोटी चीज़ लिखना शुरू करना है। जब आप छोटी छोटी चीज़ें लिखना शुरू करते हो तो आप अंदर से खुद ही हैप्पी फील करोगे। और आप ये इसे किसी भी टाइम पे कर सकते हो जब आपका दिमाग शांत हो। सिर्फ कुछ डीप ब्रीदिंग करना है आपको और उसके बाद इसमें लिखना शुरू कर दें जिन चीज़ों को लेके आप ग्रेटफुल है। और नहीं भी है फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।